मार्च माह 2024 का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मार्च महीने के राशि फल के बारे में कि कुंभ राशि के लोगों के लिए इस महीने में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहेगी, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, योगों का प्रभाव और ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। आपके करियर की, कार्यक्षेत्र की, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और आपका निजी जीवन, प्रेम, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य। साथ में वीडियो के अंत में आपको अच्छे उपाय सुनने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की अगर बात करें तो मार्च के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन 7 मार्च को होगा। जो बुध है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु मौजूद हैं। राहु के साथ बुध की युति हो जाएगी, यानी आपके द्वितीय भाव में। 7 मार्च को ही शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्र आपके 12वें भाव में थे, 7 मार्च को आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के साथ उनकी युति हो जाएगी और सूर्य भी यहाँ विराजमान होंगे। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य आपकी लग्न से निकलकर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बुध और राहु के साथ युति करेंगे और 15 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा आपके लग्न में, यानी शनि के साथ एक बार मंगल की युति फिर से हो जाएगी। शुक्र, मंगल और शनि। 15 मार्च को ही बुध मीन राशि में उदय हो जाएंगे, क्योंकि ये अस्त हुए थे। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। और शनि भी अस्त थे सूर्य की वजह से, तो सूर्य यहाँ से जाएंगे तो 18 मार्च को शनि भी कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में कि आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा। तो देखिए, यहाँ आपका जो करियर भाव के स्वामी है वो मंगल हैं और मंगल 12वें भाव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो 12वां भाव होता है वो होता है आपके विदेश से जुड़ा हुआ और आपके खर्चे से जुड़ा हुआ। तो एक तो विदेश जाने का मौका मिल सकता है, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे। कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा, जो लंबी यात्राएं होंगी, क्योंकि मंगल यात्राओं को दर्शाते हैं और साथ में 12वां भाव भी यात्राओं को दर्शाता है। और ये लंबी अवधि की, जो 12वां भाव है, लंबी अवधि की यात्रा, यानी कि लंबी यात्राएं आपको दिखाएगा। और इस समय अवधि में आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे और खर्चे भी होंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भाव भी है। तो आप बस अपने काम में मजबूती से डटे रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो ये काबिलियत है यही आपको दूसरे लोगों से आगे रखेगी। बस अपने काम पर फोकस रखें, इससे कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। और अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो व्यापार में भी इस महीने में अनुकूल स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। व्यापार के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज, और सूर्य की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, यानी वो पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो व्यापारियों को भी लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। विदेशी और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल योग इस राशि के लोगों को बनने वाले हैं। चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो या विदेशी कंपनी में काम करते हो, तो प्रबल योग बनेंगे आपके लिए। शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चने भी पैदा करेगा। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। आपके द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और सूर्य का राशि परिवर्तन, यहाँ बुध भी आ जाएंगे और इस समय अवधि में इन ग्रहों की युति हो जाएगी। और शनि के साथ संयुक्त होकर सप्तम भाव को मंगल देखेंगे, जिससे थोड़ी बहुत समस्याएं, अड़चनें पैदा होंगी, क्योंकि मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। और ये जो व्यावसायिक साझेदार हैं, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनको अपने संबंधों में बस ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखनी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आपसी सहमति से ही लें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। अब अगर देखें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो देखिए आर्थिक स्थिति की बात करें, शुरुआत में ही
शुक्र और मंगल एक साथ 12वें भाव में विराजमान है। इसका मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि 12वां भाव तो खर्चे का है और दिल खोलकर अपनी खुशी से खर्च करेंगे। शुक्र का होना लग्जरियस चीज़ों पर, सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा, दोनों हाथों से खर्चा होगा और इससे आपको परेशानी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन विदेश जाने में सफलता भी दिलाएंगे। विदेश पर भी देखिए खर्चा होगा, विदेश यात्रा करते हैं या यात्राओं का भी योग है तो वहाँ भी खर्चा होगा। तो धन का सदुपयोग करने पर आपको ध्यान देना है। राहु का दूसरे भाव पर होना आपको धन प्राप्त तो कराएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी समस्याएं क्या होंगी, थोड़ी समस्याएं धन को संचित करने में ही होंगी, बिना वजह के जो आप धन व्यय करेंगे उसमें होंगी। तो इसलिए आपको बस ध्यान देना है कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को और सप्तम भाव को देखेंगे तो लाभ भी होगा। आपके अपने प्रयासों से आप धन अर्जित भी कर पाएंगे, धन को बचाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 11वें पर पड़ रही है, जिससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों से धन कमाने वाले हैं, धन आपके पास आने वाला है। बस खर्च को थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, वरना संघर्ष करते रहेंगे। तो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आपके हाथ में है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलें। चलिए अब आपके रिश्तों की बात करते हैं। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो पंचम भाव जो प्रेम के स्वामी हैं बुध हैं और वो आपके लग्न में विराजमान हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को खुलकर स्वीकार करेंगे, बेबाकी से बातचीत करेंगे, निडर रहेंगे और ज़्यादा मजबूती महसूस करेंगे। साथ में अपने जो विचार है, अपने जो दिल के विचार हैं, उनको स्पष्ट रूप से अपने प्रेमी के सामने आप कह सकते हैं। विवाह की बातें भी चल सकती हैं, हो सकता है विवाह में विलंब हो लेकिन बातें ज़रूर चलेंगी। सूर्य, शनि और मंगल इनका सप्तम भाव पर प्रभाव भी रहेगा, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अहम का टकराव हो सकता है मंगल की वजह से और सूर्य की वजह से। लेकिन जो आपके पूरे महीने तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे, जिससे विवाह जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी और आपके रिश्ते को सौम्यता मिलेगी और रिश्तों को संभालने का कार्य करेंगे। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो राहु जो आपके दूसरे भाव में विराजमान है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट तो देंगे, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत समस्या भी दे सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी, परिवार के भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12वें में विराजमान हैं, लेकिन 7 को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा और परिवार में सब आपको सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। पिता माता का स्वास्थ्य अच्छा है, चिंताएं कम रहेंगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, हर काम में सुख दुख में आपका साथ मिलेगा और ये महीना आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस समय बस खर्चा ज़्यादा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावटें मध्य माह में आ सकती हैं, क्योंकि शनि भी अस्त अवस्था में रहेंगे। 18 मार्च को शनि उदय होंगे, अस्त अवस्था से उदय होंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जैसे सिर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, इस तरह की शिकायतें आपको देखने को मिल सकती हैं। 14 मार्च को सूर्य जब मीन राशि में आएंगे तब आपको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, धीरे धीरे चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी। तो ओवरऑल देखें तो इस महीने में स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो महीना है, ये जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना ये रहने वाला है। बाहर जाने का मौका आपको मिल सकता है और आपके जो शिक्षा के स्वामी हैं जो कि बुध देव हैं वो प्रथम भाव में विराजमान होंगे, तो आपका जो ध्यान है वो आपकी पढ़ाई पर लगेगा। आप अपने ध्यान को आप को फोकस रख पाएंगे और साथ ही अपने टीचर्स से, अपने अध्यापक से आप अच्छी हेल्प ले पाएंगे। तो शिक्षा के लिए भी ये समय अच्छा है। अब उपायों की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।